नमस्कार। आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे उसका नाम है सफलता और हमारा मन। एक बड़ा सा सुंदर सा शब्द है सफलता, कामयाबी, उन्नति या प्रगति, ऐसे कई नाम हैं इसके। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि सफल बनो, कामयाब बनो, लेकिन क्या होता है सफल होना, कामयाब होना? क्या मायने होते हैं कामयाबी के, सफलता के? हम किसे सफल इंसान कहेंगे? हम जब अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो हमें सिर्फ अंधी दौड़ बेमतलब के भागते इंसान नजर आते हैं। छोटी छोटी खुशियों को, अपने सपनों को कुचलते नजर आते हैं। आखिर क्या पाना चाहता है इंसान? उसके लिए जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? दोस्तों, यह जिंदगी क्या है? आपने अक्सर इस जिंदगी के बारे में अलग अलग बातें सुनी होगी। किसी ने कहा है जिंदगी एक संघर्ष है, किसी ने कहा युद्ध है, किसी ने कहा खेल है, किसी ने कहा जुआ है, किसी ने इसे कविता कहा, किसी ने दर्शन कहा। यानी जितनी लोग उतनी बातें करते हैं। आपको क्या लगता है कि जीवन संघर्ष है, युद्ध है या कुछ और है? मेरे हिसाब से तो वास्तव में जिंदगी एक खूबसूरत उत्सव है, आनंद की यात्रा है, चैतन्य की यात्रा है, संपूर्णता की यात्रा है, जिसका उद्देश्य उस परमानंद की प्राप्ति है, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा में समा जाना है जो हम सभी इंसान को एक मकसद के लिए पैदा की है। उस मकसद को पहचान कर उसी हिसाब से जीना ही हमारा कर्म है। लेकिन अफसोस की बात है कि अधिकतर लोग जिंदगी के यथार्थ को नहीं समझते। वो बेमानी निरुद्देश्य जिंदगी गुजारते हैं। ज्यादातर लोग अपने भविष्य के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। सब कामयाब बनना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, परंतु सपने सच ऐसे ही नहीं होते। अगर सपने सच नहीं होते हैं फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिंदगी से हार जाते हैं। वे जिंदगी में हर बड़ी और छोटी चीजों के साथ समझौता शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग अपनी सफलता के लिए कभी किस्मत को, कभी हालात को, तो कभी खुद को कोसते नजर आते हैं। ऐसे लोग जिंदगी नहीं जीते बल्कि जीवन का अपमान करते हैं। हर इंसान के लिए सफलता के मायने अलग अलग है, लेकिन अधिकतर लोग भौतिक सुख को ही सफलता मान लेते हैं। मैंने एक सज्जन से जब पूछा कि क्या आप सुखी हैं, सज्जन ने कहा मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, लाखों रुपए बैंक में है, गाड़ियां हैं, नौकर है, चाकर है। लेकिन फिर मैंने पूछा कि आप सच में सुखी हैं? उन्होंने जवाब दिया मेरे पास 3 कंपनी है और बड़े बड़े लोगों के साथ मेरे उठना बैठना है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं सुखी हूँ। मैंने उनसे कहा लेकिन आपके चेहरे पर तनाव है, शरीर में थकान है, आंखें बताते हैं कि आप ठीक से सो नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा भाई, कंपनी के काम इतने बड़े हैं कि हम ठीक से सो नहीं पाते हैं। क्या हुआ? सफल तो है, सुखी तो है। असल में ऐसे लोग सुखी नहीं होते, सफल नहीं होते। और अगर आप भी इसे सफलता समझते हैं तो माफ कीजिएगा, आप गलत हैं। भौतिक सफलता के साथ साथ नैतिक सफलता बहुत जरूरी है, वरना जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको सफलता के कुछ ऐसे सफल और कारगर सिद्धांत बताऊंगा जो आपको खुशहाल, कामयाब और संतुष्ट बनाएंगे। इन सिद्धांतों पर चलकर आप स्वयं खुद के और दूसरों के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल लेंगे। यकीन मानिए, याद रखें, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, बस खुद पर विश्वास करना होगा। मेरे एक प्रिय सवाल है मेरा, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, बड़ी हैरानी होती है उनके पास इस सीधे सवाल का कोई जवाब नहीं होता। सवाल बहुत छोटा है परंतु गंभीर है। सवाल है, क्या कभी आपने अपने बारे में सोचा है? कोई वक्त, कोई पल जब आप सिर्फ अपनी सफलता, अपनी खुशी, अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने बारे में सोच रहे हो? मैं जानता हूँ नहीं सोचा होगा। मुझे मालूम है हर व्यक्ति सोचता है तो सिर्फ दूसरों के लिए। वह सोचता है माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, पड़ोसी, समाज, देश, खुशहाल, दुनिया की खुशहाली, परिवार की खुशहाली, सुख समृद्धि के बारे में। जिंदगी के फिल्म जिसके हीरो आप स्वयं हैं, वह कैसा होगा, कैसा दिखेगा, क्या करेगा, क्या शौक होंगे? मुझे तो लगता है यदि आप इस हीरो की 1-2 बातें पर फोकस कर ले तो आपका सब कुछ बदल जाएगा हमेशा के लिए। इस हीरो को महान बनाइए। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद को जानने समझने का समय किसके पास है? बड़े ताज्जुब है कि 2 से 5% लोग ही ऐसे जो स्वयं के बारे में बड़ी मजेदार सोचते हैं। सफलता का प्रतिशत भी इतना ही है, मात्र 2 से 5%।
आप सफल होना चाहते हैं तो खुद के बारे में सोचना जरूर चालू करें। इसके लिए अपने मन को एकाग्र करें अभी से तुरंत। यदि संसार का हर इंसान अपनी सफलता, अपनी खुशी के बारे में एकाग्र मन से सोचे तो वह सफल हो सकता है। मन क्या है, इसे कैसे एकाग्र करें, ये बड़ा अनोखा सवाल है। आइए मैं आपको मन के बारे में बताऊं। ये 2 अक्षरों वाला शब्द बड़ा ही चमत्कारी है। ये कुछ भी कर सकता है। समस्त धर्मों के साथ साथ विज्ञान भी मानता है कि मन को साध कर हम संसार का कोई भी सुख प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या भौतिक हो। यह मन की सी शक्ति है जिसने किसी को देवता, किसी को संत, किसी को पैगंबर, किसी को तीर्थकर बना दिया है। सारे आविष्कार, सारी चीजें इसी मन की शक्ति की देन है। मन के सही इस्तेमाल से कोई असाधारण इंसान बन सकता है। महात्मा गांधी एक साधारण व्यक्ति थे, मगर अपने मन को साध कर वे विश्व के महानतम व्यक्ति हो गए। उनके पास कौन सा धन था, सिपाही या अलादीन का चिराग था? नहीं, उन्होंने अपने मन को साध कर अपनी मन की शक्ति के बदौलत इस देश के ही नहीं दुनिया के महानतम लोगों में शामिल हो गए। महाभारत के संजय के पास कौन सा यंत्र था जो युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र और गांधारी को सुना देते थे? वह मन की ही शक्ति थी। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, उन्हें कभी उनकी लंबी टांगों और खराब आवाज के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वे अपमानित होते थे, लेकिन मन की शक्ति से उन्होंने अपनी विफलताओं को सफलता में बदल दिया है। ऐसे लाखों उदाहरण पड़े हैं प्राचीन ग्रंथों में। इस दुनिया में, आविष्कार की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में, हर तरफ लाखों उदाहरण पड़े हैं। मन की यह शक्ति आप सबके पास है। समान रूप से आप मन को साध कर दुनिया बदल सकते हैं, अपना मुकद्दर बदल सकते हैं। आपका मन बिजली की तरह, आप उसका उपयोग तो करते हैं, देख नहीं सकते। ठीक वैसे ही मन को नहीं देख पाते हैं। मन कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर की क्षमता उसमें मौजूद सॉफ्टवेयर से होती है। यदि कंप्यूटर में ज्योतिष का सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर ज्योतिष की गणना करेगा। यदि अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है तो इसमें अकाउंटिंग हो कर पाएगा। इसमें जो सॉफ्टवेयर डाला जाएगा उसी की गणना शुरू कर देता है। मन भी कंप्यूटर की तरह विज्ञान करता है। आप इस कंप्यूटर में कभी भी कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। खुश रहने का सॉफ्टवेयर, कामयाब होने का सॉफ्टवेयर। आप मन के बदौलत दुनिया में राज कर सकते हैं। अच्छा, आप जानते हैं हमारे पास 2 मन है, एक बाहरी मन, दूसरा आंतरिक मन। उसे हम एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन, या जागृत मन या अर्ध जागृत मन। यह चेतन और अवचेतन मन हिमशिला की तरह होते हैं। जब हिमशिला पानी में तैरती है तो सिर्फ 10% भाग ही इसका दिखता है, 90% भाग पानी के अंदर होता है। ठीक वैसे ही हमारा मन है। जागृत अवस्था में जिसका 10% हिस्सा ही हम महसूस करते हैं और 90% हिस्सा जो अर्ध जागृत मन है उसे हम अनुभव ही नहीं कर पाते। हमारा जागृत मन जब हम जागते हैं तो तभी काम करता है, या तर्क करता है, डरता है, सोचता है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित होती है। लेकिन अर्ध जागृत मन 24 घंटे काम करता है, तर्क नहीं करता है, सोचता नहीं है, सृजन नहीं करता। जागृत मन सपने देखता है, अर्ध जागृत मन उस सपने को पूरा करता है। हम अपने पूरे जीवन में सिर्फ 10% जागृत मन से काम करते हैं और अर्ध जागृत मन उसके पास 90% शक्ति को हम जान ही नहीं पाते। दोस्तों, यही अर्ध जागृत मन जिसे अवचेतन मन कहते हैं, सफलता के द्वार तक हमें ले जाने वाला साथी है। इसकी शक्ति को पहचानिए, फिर देखिए यह आपको किस तरह कामयाब बनाता है।